इनके कंधों पे आप जो स्कूल बैग देख पा रहे होंगे और 7 किलोमीटर ऊपर से और घने जंगल में पहाड़ों में आना। ये देखिए, जब राशन खाने का लेकर जाते हैं तो नीचे से इस तरह से कट्टे ढोकर ये लेकर के जाते हैं। इन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। छोटू, क्या नाम है? क्या नाम है? मुकेश गुजर। मुकेश गुजर। तो मुकेश, ये बैग लेके कहाँ से आ रहे हो? ये नीचे से। नीचे से? तो यहाँ को डर नहीं लगता जंगल में? नहीं लगता है। कठिन जीवन को भी किस तरह आसान बनाया जा सकता है वो हम इन बच्चों से सीख रहे हैं। क्योंकि नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, इनको प्यास लग जाती है, तो इस तरह से जो पत्थरों के बीच में थोड़ा बरसात के समय में जो पानी रुक जाता है उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये देखिए, अब इसमें पानी को आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें छोटे छोटे कीड़े और जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इसमें देखिए, आप दिख पा रही होंगी आपको। बाबा, क्या नाम है? रामलाल नाम था मेरा तो। रामजीलाल। हाँ। कि मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसी तरह की कुछ जो यहाँ नंगे पाँव और इसी तरह के जो रास्ते हैं, गंदगियाँ जो होती हैं उनमें कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और उसके लिए यहाँ कोई इस तरह से इलाज की डॉक्टर की सुविधा बिल्कुल। लेकिन बच्चों में हम ये चीज़ देख रहे हैं, ललक तो है पढ़ने की, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो स्लेट, जो पेंसिल जो बच्चे काम में लेते हैं वो हैं, ये बच्चों के जो बैग रखे हैं। बेटा, पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहती हो अब? तो अब कहाँ जाती हो पढ़ने? आप क्या बनना चाहती हो बेटा बड़े होकर के? क्या बनना चाहती हो? बारिश आते टाइम पे झोपड़ी उड़ गई, फिर क्या करोगे? क्या करा, बीज जाए बेचते रहोगे? ओ बालक बच्चा बीजे मारा, हम बीजा। तो बहुत मुश्किल ये जीवन है। माता जी, और कुछ बताओ गांव के बारे में। की सब है भाई, अब की सुविधा हो तो कर दो। कोशिश करेंगे माता जी हम सुविधा करने की। रोटी सही बनी है? सही बन गई बेटा, बन के हमारे लिए तैयार हो गया। जो चटनी छाछ रोटी जो गांव में साधारण तौर पर बहुत अच्छा खाना माना जाता है और बेहद स्वादिष्ट खाना है। और शकुंतला आई जी, शकुंतला रावत जो पूर्व विधायक रही वो आई थी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। जो क्या वादे करके गई थी शकुंतला जी यहाँ पे? नमस्कार, मैं अजीत यादव हूँ। आप मेरे साथ देखना शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी से वाकिफ़ करवाना चाहता हूँ जिसे देखकर देश दुनिया के किसी भी आदमी का दिल दहल जाएगा। आज हम 21वीं सदी में हैं। देश 75 साल के अमृतकाल को मना रहा है। 21वीं सदी का दौर में देश दुनिया चांद तारों तक पहुँच रही है और चांद पर पानी ढूंढा जा रहा है, चांद पर जीवन ढूंढा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि धरती पर ही जो जीवन है उसको ही नहीं बचाया जा सका और उसी के लिए पीने के पानी की व्यवस्थाएं नहीं है। मेरे पीछे आप जो नज़ारा देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन साथी से कहूँगा थोड़ा आगे आ जाएं। ये जो सरिस्का की वादियों के बीच में बसा हुआ, यहाँ से तकरीबन पहाड़ी के ऊपर 7 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है रेकामाड़ा। ऊपर चलूँगा, आपको दिखाऊंगा किस तरह का जनजीवन है, किस तरह से वो लोग जीते हैं। क्योंकि अभी तक देश की आज़ादी के 75 साल तक वहाँ पीने का पानी नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, लाइट नहीं है, सड़कें नहीं हैं, और तो और कम से कम जब अगर कोई रात को दिन में कभी बीमार हो जाए तो उन बीमार लोगों के लिए इलाज करने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं देश की सबसे वायरल स्टोरी की। मेरे साथ देख रहे होंगे जो यहाँ के निवासी हैं वो इस तरह से कुल्हाड़ी और कुछ हथियार धार लेकर चलते हैं, क्योंकि जानवर कभी भी हमला कर सकते हैं। गांव का आपको दृश्य दिखाने वाला हूँ। इस तरह के रास्तों से होकर तकरीबन ज़मीन स्तर से और 7 किलोमीटर ऊपर आपको जाना पड़ेगा। बीच में क्योंकि सरिस्का का वन क्षेत्र ये है, बीच में जो टाइगर्स और भी जो कई तरह के जो जंगली जीव होते हैं वो आप पर अटैक भी कर सकते हैं। इसलिए हमने साथ में सुरक्षा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको भी साथ में लिया है। हमारा गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं, किस तरह से इनका जीवन है, इनके थोड़ा नज़दीक आ जाओ। इनके कंधों पे आप जो स्कूल बैग देख पा रहे होंगे और 7 किलोमीटर ऊपर से और घने जंगल में पहाड़ों में आना। ये देखिए, जब राशन खाने का लेकर जाते हैं तो नीचे से इस तरह से कट्टे ढोकर ये लेकर के जाते हैं। इन बच्चों से बातचीत करने की कोशिश करूंगा। छोटू, क्या नाम है? क्या नाम है? मुकेश गुजर। मुकेश गुजर। तो मुकेश, ये बैग लेके कहाँ से आ रहे हो? ये नीचे से। नीचे से? तो यहाँ को डर नहीं लगता जंगल में? नहीं लगता है। नहीं लगता है? डर है? नहीं। डर खुल गया अब? देखिए, बच्चे हैं, इनका कहना है उनका डर खुल गया है। ये भाई है, तो किस चीज़ का बोरा लादा हुआ है भाई? ये तोड़ा का है भाई। अच्छा, तो ये रोज ले जाते हो इतना ऊपर? ये भैंसों की शादी के लिए जाता है। ये देखिए, जीवन
कठिन जीवन को भी किस तरह आसान बनाया जा सकता है वो हम इन बच्चों से सीख रहे हैं, क्योंकि किस तरह से स्कूल बैग इनके कंधों पर टके हुए हैं, किस तरह जो राशन खाने की जो सामग्री है वो इन कंधों पर इनके है। ये सवाल है हमारे 75 साल के उस फेलियर सिस्टम दावे तारों तक के और विश्व शक्ति बनने के। लेकिन विश्व शक्ति है कहाँ? जब 10-10 साल के बच्चे 50 किलो के बोरे लेकर 7 किलोमीटर ऊपर रोज चढ़ेंगे तो विश्व शक्ति तो नहीं कह सकते इसको हम। ये देखिए जो नीचे तक जो शहरों में दूध पहुंचता है वो कितनी मुश्किलों के बाद में दूध पहुंचता है कि 7 किलोमीटर तक इसी तरह की सड़कों पर जो है दूध ले जाया जाता है। ये देखिए आप, यहाँ ऊपर जो पशुपालन जो किसान है वो करते हैं और यहाँ से नीचे दूध ले जाते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद वो नीचे तक दूध पहुँचा जाते हैं, जिन्हें हम अपने घरों में बैठकर एंजॉय करते हैं, पनीर खाते हैं, घी खाते हैं, वो सब यहीं से जाता है। छोटे बच्चे जब नीचे जाते हैं, ऊपर जाते हैं, उनको प्यास लग जाती है, तो इस तरह से जो पत्थरों के बीच में थोड़ा बरसात के समय में जो पानी रुक जाता है उसी को पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ये देखिए, अब इसमें पानी को आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाता हूँ। इसमें छोटे छोटे कीड़े और जो कुछ चीज़ें होती हैं वो इसमें देखिए, आप दिख पा रही होंगी आपको। तो जीवन कितना मुश्किल है लेकिन इसको कितना आसान बना रखा है इन लोगों ने। ये देखो पहाड़ पे थोड़ा पत्थरों के बीच में पानी है और ये बहुत ही मटमैला पानी है। अब हम ज़मीन तल से नीचे तकरीबन 5 से 7 किलोमीटर ऊपर रैकामाड़ा गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे किस तरीके का जनजीवन जो लोग जीते हैं। जो कच्ची झोपड़ियाँ आपको दिखेंगी, पक्के मकान यहाँ तक कहीं तक नज़र नहीं आएंगे। और पशुपालन ही यहाँ का मुख्य जो है कामकाज है, जिसके ज़रिए ये अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ ये जो गाड़ी देख पा रहे हैं, दूध के जो बड़े बड़े टैंकर रखे हैं, ये भरकर जाते हैं सुबह और शाम दोनों समय दूध बेचने के लिए, और उसी से अपना जो है जीवन, इनका रोजी रोटी जो सब चीज़ें चलती है। अब देखिए, हम इन रास्तों से उतरकर, जिस रास्ते से गांव के लोग रोज़ उतर के अपने घरों तक जाते हैं और यहाँ से छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में पढ़ने भी जाते हैं, इसी रास्ते से रोज़ जाते हैं वो, उससे हम गांव तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। वो गांव है जो नीचे आप जो घर देख पा रहे हैं, जो दिख रहे होंगे आपको, वो जो सब वाइट कलर की जो बिल्डिंग दिख रही है वो एक बाबा का मंदिर है, भोणा जी का। और ये गाँव है, ये इनकी भैंसें वगैरह चल रही है। अब हम गाँव के नज़दीक पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये गांव है, ये जो कच्ची झोपड़ियाँ आपको दिख रही है, ये गांव है। ये देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं धीरे धीरे गांव के नज़दीक। ये जो कच्ची झोपड़ियाँ जो दिख रही हैं, जो पुरानी फिल्मों में हमने 80s 90s के दौर में जो हम देखते थे, तो इसी तरह कुछ नजर, इधर चलना है ना, तो इसी तरह के जो गाँव में जो कर्ण अर्जुन फिल्म देखी थी हमने, कहाँ मर गए सब गांव वाले ठाकुर दुर्जन सिंह के डर से, तो वैसा ही कुछ नज़ारा है ये। भाई कुत्ते उत्ते तो नहीं है कुछ यहाँ? तो डायरेक्ट शेर ही आते हैं तब हैं। ये अब देखिए गांव का रहन सहन देखिए। ये देखो, ये झोपड़ियाँ हैं इस तरह की, इन्हीं में ये अपना गुजर बसर जो है वो करते हैं। कुछ झोपड़ियाँ इधर भी देख पा रहे होंगे जो कच्चे जो मकान पड़े हुए हैं, और ये कितनी अच्छी कारीगरी इन्होंने अपनी मेहनत से की है कि पत्थर लगा के कुछ सीढ़ियाँ जैसी बना दी हैं। कोई सीमेंटेड नहीं है इसमें। ये देखिए, ये झोपड़ियाँ हैं, देखो उसमें धोते हैं बर्तन वर्तन, उसी में बांधते हैं। जूम करके दिखा दो, जाओ ना।
भाई दूसरा रास्ता नहीं है कोई? देखिए इस गांव के रहने वाले एक बाबा मिले। बाबा क्या नाम है? रामलाल नाम था मेरा तो। रामजीलाल। हाँ। तो बाबा क्या खाते पीते हो यहाँ आप? खाता पीता चेरे ये मान लो दूध बकरी सो टांगरा सो मान लो और तो क्या है। अच्छा, हाँ। ये देखिए बाबा की मैं दिखाता हूँ आपको। ये इसी तरह की कुछ जो यहाँ नंगे पाँव और इसी तरह के जो रास्ते हैं, गंदगियाँ जो होती हैं उनमें कुछ छोटी मोटी बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं और उसके लिए यहाँ कोई इस तरह से इलाज के डॉक्टर की सुविधा बिल्कुल नहीं है। तो बाबा यहाँ पानी वानी कहाँ का पीते हो आप? पानी ये जोड़ा को जोड़ा का पानी पीते हो? जोड़ा कार पाँच सौ जाल उन्हें बगड़िया जना कुंड मार लगा था। बाबा कितने साल के हो आप? मैं तो मान लीजिए तो 70 अब 70 साल से यहीं जी रहे हो इसी जिंदगी को? है इसी जिंदगी को जी रहे हो 70 साल से? तो मैं अब क्या करा, तो यही जिंदगी से जी लिया। तो मान लीजिए झूठ तो कहीं खाई जा। लेकिन फिर भी देखिए कितनी अच्छी मुस्कान है बाबा के चेहरे पर। इतनी मुश्किलों से जीवन जीते हैं फिर भी कितनी मुश्किल जीवन को भी बाबा ने आसान बनाया हुआ है। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ इस गाँव में देखने को मिली है हमें। 2-3 वीडियो डाल दीजिए इसके ऊपर करके। 20 साल पहले का छोटा था ना। ये देखो इस पूरे गांव के नज़ारे, ये इनके घर हैं। ये देखिए जहाँ हमारे और क्षेत्रों में गाय और भैंस इतने साफ सुथरे कूलर पंखों की, आजकल तो गाय भैंसें भी एसियों में सोने लग गई, लेकिन यहाँ की गाय भैंसों का जीवन भी देख लीजिए। और ये इनके घर हैं जो आप सामने देख पा रहे हैं। जो ये देखिए एक गाड़ी है जो दूध लेने आती है और सभी ग्रामीण जो है अपने दूध को लेकर के इस गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं और फिर ये करते हैं। बाबा राम राम, क्या नाम है? क्या नाम है? कालूराम। बाबूराम जी? कालूराम। कालूराम जी। तो क्या हाल चाल है कालूराम जी? कैसे दुखी है कालूराम जी? हाँ, इधर आओ। क्या कह रहे हो? दुखी से साहब मुझको कालू राम। आपका क्या नाम है? बाबूलाल साहब ना। किस लिए दुखी हो? अब यहाँ छे क्यों कई समस्या छे थे जानो तो कई मेल की कई समस्या, लाइट पानी बिजली सब चीजें हैं। लाइट की भी समस्या आई थे पानी ना ये पशुपालन के जरिए दूध बेचकर यही इनका मुख्य व्यवसाय है। इसी के जरिए परिवार की जो रोटी रोजी हमेशा चलती हुई आई है। देखिए बड़ी मुश्किलों के बाद में हम वापस से रैकामाड़ा गांव में पहुंच चुके हैं। मेरे साथ जो आप देख पा रहे हैं, हम एक झोंपड़ी जो कई सालों पुरानी मुझे लग रही है वहाँ बैठे हुए हैं। गांव के कुछ बुजुर्ग मेरे साथ में हैं। सामने पीछे की तरफ आप घर देख पा रहे होंगे किस तरह की घर की स्थितियां हैं। बिल्कुल झोंपड़ी का जीवन आज भी ये जी रहे हैं जो आज से सैकड़ों साल पहले जो लोग जीते आए हैं। तो बाबा राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। क्या नाम बाबा? कजोड़ नाम से भाई। कजोड़। हाँ तो कजोड़ बाबा कैसा चल रहा है जीवन आपका यहाँ? भाई एक टाइम पास कर रहे थे भाई पूंजी से। क्या कामकाज क्या है, मुख्य कामकाज क्या है जिसके जरिए आप? है भाई भैंस से एक एक दो जैसे दूध काट लिया था, पेट भर लिया था हमारो, बस यह गुजारो से। तो बड़ी समस्या हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि पीने के पानी की बहुत भारी समस्या है। तो क्या पीते हैं फिर आप? जोड़ा को पानी पीता, जोड़ को पानी पिया था। जिस जोड़ में पशु भैंस नहाती हैं पानी पीती, वही पानी आप पीते हैं? वही पानी पिया था। उनमें डहरी गिर लिया था बीच कर और उनमें पी लिया था। हाँ ना समझो कोई ठीक हुआ तो बीच जा तो बादशाह बना रह जा तो पी लिया। अच्छा वो पानी सूख गया फिर क्या करोगे? इंद्र महाराज जी वर्ष फिर उकरान के और इंद्र महाराज नाराज हो गए, साल 2 साल नहीं बरसे तो भाई तड़े का 3 लीटर चले जाऊं, कोई यार प्यार आकर बैठ जाऊं। टैंकर भर ले आओगे बाल्टी वगैरह? कहाँ टैंकर आऊँ साहब, बाल्टी कैन वगैरह जो भी। बहुत मुश्किल से पानी की तो सबसे अधिक दुखी है। और तो पटाई तो जदी होंगी, यदि यहाँ कोई व्यवस्था होगी, मतलब व्यवस्था कैसे होगी साहब? तो आपके बच्चे जो मैं देख रहा हूँ, बच्चे तो घर में बहुत हैं लेकिन पढ़ने कैसे जाते हैं नीचे? कहीं भी जाए, कोई मान लो कहीं पढ़ा दिया, कोई नारायणपुर, कोई थाना का जी, कोई अपनी अपनी जैसी भी पर जैसे पट गया तो ठीक है, नहीं तो निकलो नहीं दिया सब ने पढ़ दिया। यही रिश्तेदार का नाता सु। मतलब पढ़ने के लिए देखिए इनके बच्चों को यहाँ से बाहर भेजना पड़ता है किसी रिश्तेदारों के यहाँ, लेकिन यहाँ अगर ये रहेंगे तो इनको वो शिक्षा नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आज भारत का हर एक नागरिक डिजर्व करता है। बकरी राखना और बाल खाने लगा देना बात किया से कहीं का ना होगा 10-10, 15-15, 20 हजार रुपये बाल का ही व्यवस्था थे भी जानो तो आप जानते। ये 2-5 भैंस होंगी जी, कहीं करने तो कोई नहीं, एक भी तो बताओ पटाओगे बालक? ये बांटा के लाओ या कोई किसी मजदूरी लो तो मजदूरी भी नहीं, तो ऐसा ही गुजारा। अब देखिए मैं अंदर से चल के आपको घर दिखाता हूँ एक बार, क्योंकि हम लोग बड़े एयर कंडीशनर मकानों में रह के ये अंदाज़ा लगाते हैं कि गांव के लोग बहुत ही
सुख शांति से और मज़े में रहते हैं, लेकिन वो किस मज़े में रहते हैं वो आपको एक बार अंदर से दिखाता हूँ मैं। आइए भाई आइए। ये देखिए, ये घर है जिनमें आपको जो बच्चे इधर दिख रहे होंगे, और इसी घर में जो है बारिश की बूंदें भी लगातार, एक बार अंदर आ जाओ, ठीक से दिखा दो। ये बारिश की जब तेज़ होती है तो ये झोंपड़ियाँ भी जो उड़ जाती हैं, छोटे बच्चे हैं पढ़ने नहीं जा पाते, लेकिन बच्चों में हम ये चीज़ देख रहे हैं, ललक तो है पढ़ने की, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये जो स्लेट, जो पेंसिल जो बच्चे काम में लेते हैं वो हैं, ये बच्चों के जो बैग रखे हैं। बेटा पढ़ना चाहते हो? पढ़ना चाहती हो अब? तो अब कहाँ जाती हो पढ़ने? आप क्या बनना चाहती हो बेटा बड़े होकर के? क्या बनना चाहती हो? ये देखिए छोटे बच्चे हैं, अभी शायद देश दुनिया की उन सब तमाम चीज़ों से ये रूबरू नहीं हुए हैं, तो इतना नहीं बोल पाते हैं। मेरे साथ माता जी, इनसे मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। माता जी राम राम। अजी कोई बात ना माता जी, काम माता जी क्या नाम है? मेरा नाम कमलेश है। कमलेश जी। तो माता जी आपके ये बच्चे, इनको जो पीने के लिए साफ पानी, लाइट की सुविधा आज तक आपके यहाँ पे नहीं है, तो किस तरह जीवन, तो बहुत मुश्किल हो रहा होगा। सब जोड़ा को पिया था, ऊपर को बरसात को रुआ पीर के टाइम पास कर रहे थे, और अंडे पानी कट से। तो ये चूल्हे पे क्या बन रहा है? ये चूल्हे पे चाय बना लिया, खीर बना लिया, रोटी बना लिया, खाना पीना इस पे बनाता। ये देखिए, ये जो चूल्हा है इस पे ही खाना पीना और चलता है। और बड़ी बात ये है कि क्योंकि ये झोपड़ी है, इसमें कभी ज़्यादा तेज़ बारिश या आंधी तूफान जिस चीज़ें आती हैं तो पानी भी अंदर चला जाता है। और क्या कह रही हो? उगड़े जाओ, उड़ जाती है झोपड़ी? ओ उड़ जाते, उगड़े रह जाओ। बारिश आते टाइम पे झोपड़ी उड़ गई, फिर क्या करोगे? क्या करा, बीज जाए, भेजते रहोगे? ओ बालक बच्चा बीजे, मरा हम बीजा, और क्या करा। ये देखिए, कुछ अभी जो साथी थे जो कमेंट में लिख रहे थे कि ये तो जन्नत है, लेकिन जन्नत नहीं है, ये नरक है। क्योंकि दूर से देखने में आपको जन्नत भले नज़र आ जाएगा, क्योंकि ऐसी वादियाँ जब दिखती हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन असल जीवन इन वादियों का ये है कि यहाँ रहने वाले लोग आज भी उस दौर में जी रहे हैं जो कई हज़ारों साल पहले लोग जिया करते थे। किसी तरह की कोई इंटरनेट की सुविधा यहाँ नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, कुछ यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ मिलेगा तो सिर्फ आपको इन लोगों के साथ में अन्याय और इनकी दुर्दशा आपको देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा कोई बेहतर सुविधाएं जो पूरी देश और दुनिया में मिलती हैं, वो उस तरह की कोई सुविधाएं यहाँ आज तक पहुँच नहीं पाई हैं। आज़ादी के 75 सालों बाद तक हमारे ही देश के लोग हर हमारी सुविधा से वंचित हैं। ये देखिए, फुल फ्रेम में आपको मैं इस घर का पूरा मंजर दिखाने की कोशिश करता हूँ। यही इनका पूरा घर है, यही पूरा जो इनका जीवन यापन जो आज तक इनकी हज़ारों पीढ़ियों का हुआ है, इनका भी यहाँ हो रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की जब सुविधाएं होंगी, किस तरह इन बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? क्योंकि इन सुविधाओं के साथ तो किसी बच्चों का भविष्य सुधर पाना नामुमकिन है। क्यों सरकारों ने आज तक ध्यान नहीं दिया कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर विकास की मुख्य धारा से हज़ारों लोगों अगर ऐसे हैं जो इस तरह का जीवन जी रहे हैं, तो एक बड़ा ही हमारे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है क्यों आज तक हम इनके जीवन में सुधार नहीं ला पाए। देखिए, हम रेकामाड़ा गांव में पहुंच गए हैं। 11 बजे का, अब सुबह के दिन के 11 बजे हुए हैं और खाने का वक्त है। माता जी हमारे लिए खाना बना रही है। माता जी लाओ, मैं बना देता हूँ 1-2 रोटी। तो कैसे बच्चे माता जी पढ़ने वढ़ने कहाँ जाते हैं? कहाँ भी नहीं जाता है भाई, यहीं नहीं रहता है। मास्टर कौन है, कतई कौन खिनाव कट खिना नीचे फाड़ उतर नीचे बालक कट जाए बता। तो ये फ़ोन वगैरह कुछ रखते हो आप यहाँ पे? अब फोन फान दाम तो कुछ भी रखा नहीं, छोरे साइड टांगन रहे। चार्ज भी किससे करोगे? फ़ोन रख भी लोगे तो? हाँ, क्या से कराना चार्ज कट देंगे। लो मेरे को, तो मैं बनाता हूँ ये। अरे माता जी मैं बनाता हूँ, आप ये पकड़ लो। देखिए, हम कोशिश करते हैं वो जीवन जीने की जो अक्सर जो रेकामाड़ा गांव के जो लोग हैं वो रोज इस जीवन को जीते हैं। तो किस तरह से बहुत मुश्किल हालात का ये जीवन है। कोई भी एनजीओ या कोई भी सरकारी जो लोग हैं इसको देखें तो वो कम से कम इन चीज़ को समझें कि कितनी मुश्किलों के बाद ये सरवाइव कर पा रहे हैं आज की 21 सदी के भारत में। तो बहुत मुश्किल ये जीवन है। माता जी और कुछ बताओ गाँव के बारे में। तो खी सब है भाई, अब कि सुविधा हो तो कर दो। कोशिश करेंगे माता जी हम सुविधा करने की। रोटी सही बनी है? सही बन गई बेटा। देखिए, अब खाना बन के हमारे लिए तैयार हो रहा है और अभी हम खाना खाएंगे। उसके बाद फिर से कुछ चीज़ें दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट से किस तरह के हालात जो रेकामाड़ा गांव के हैं वो पिछले
हजारों हजार सालों से लोग यहाँ रहते आए हैं और इन्हीं परिस्थितियों में रहते आए हैं, ये बड़ा सवाल है। और रोटी देखिए कितनी गजब की, जो शहरों में जो बेजड़ की रोटी मिलती है ना, उस तरह की रोटी है, नॉर्मल जो तवे पे बन रही है। इसी रोटी की शहरों में कीमत तकरीबन 30 से 40 रुपए होती है। इसको बेजड़ की रोटी है, बड़े चाव से लोग शौक से खाते हैं। वो आमतौर पे रोटियां यहाँ किसान परिवार में ये बन रही है, आपके सामने देखिए। बन के हमारे लिए तैयार हो गया, जो चटनी छाछ रोटी, जो गाँव में साधारण तौर पर बहुत अच्छा खाना माना जाता है और बेहद स्वादिष्ट खाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि माता जी का प्यार इन हाथों में है और उन हाथों से बना हुआ है, तो वैसे इसमें स्वाद डबल हो जाता है। लोकतंत्र न्यूज आज वहाँ पहुँचा है जहाँ आज़ादी के बाद से आज तक सरकारी सिस्टम हमारा नहीं पहुँच पाया है। ये भोणा जी महाराज का मंदिर है, जो बताया जाता है कि देवनारायण महाराज जो है उनके भाई थे भोणा जी, और उन्हीं का ये मंदिर है। इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये भोणा जी महाराज हैं, हमारे इष्ट और आराध्य देव हैं। हम इनकी दिन रात पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं और इनका भाद्रपद में मतलब भादवी में मेला लगता है और वैशाख में भी मेला लगता है और यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ आते हैं। हम इन्हीं के सहारे जीते हैं, हमारा तो सब कुछ यही है। देखिए लेखराम ने जिस तरह बताया, ये भोणा जी महाराज का मंदिर है और हजारों सालों पुरानी ये व्यवस्था है जो चली आ रही है। अब वन विभाग की कहीं ना कहीं कोशिश ये है कि इनका विस्थापन यहाँ से कर दिया जाए, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि विस्थापन किस आधार पर किया जाएगा, क्या, क्योंकि ये तो जल जंगल ज़मीन के इंसान हैं। अब इनको यहाँ से विस्थापित करके कहाँ भेजा जाएगा? क्या वहाँ इनको वो सब तमाम सुविधाएं मिल पाएगी जो इनको विश्वास दिला करके यहाँ से विस्थापित किया जाएगा? पिछले 2 दिनों से हम बानसूर के रेकामाड़ा गांव में हैं। हमने सारी समस्याएं यहाँ अपनी आंखों से देखी हैं, लेकिन उसके जसमदीद खुद बताएंगे किस तरह की उनको समस्याएं हैं, आज तक क्या उनका समाधान हो पाया है। मेरे साथ में ग्रामवासी हैं। पहले हमने कुछ बुजुर्गों से बात की, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की। अब कुछ युवा साथी हैं जो उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम बाबूजी आपका? रतनलाल। तो रतनलाल जी, आप मुझे एक चीज़ बताओ, कितना लंबा समय हो गया आपको यहाँ रहते हुए? अब तक इतनी मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपके गांव में क्यों नहीं है? कौन साहब कोई सुनावनी को वोट ले लेता है, कोई सुनावनी को ले। तो कौन आता है यहाँ वोट मांगने? आया कोई? हाँ, वोट में शकुंतला आई जी। शकुंतला रावत जो पूर्व विधायक रही, वो आई थी यहाँ पे। जी साहब, लेकिन यहाँ पर कुछ दिखाई तो मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा। जो क्या वादे करके गई थी शकुंतला जी यहाँ पे? भी नहीं किया साहब। क्या वादे करके गई थी? वह पानी की, लाइट की, रोड की। देखिए, बानसूर की पूर्व विधायक शकुंतला रावत तकरीबन 10 साल विधायक रही और यहाँ आकर के बड़े बड़े लंबे चौड़े उन्होंने दावे और वादे तो किए, लेकिन वादों की सच्चाई ये है कि इस ज़मीन पर कोई काम आज तक हुआ ही नहीं है। ना यहाँ पानी है, ना बिजली है। मेरे साथ कुछ और है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूँगा। भाई, क्या नाम आपका? भाई मेरा नाम पायलट गुजर है। अच्छा, पायलट गुजर। ये पायलट गुजर किस लिए है? ये नाम ही पायलट है मेरा। अच्छा, नाम ही पायलट है। चलो, बहुत बढ़िया बात है। आप मुझे थोड़ा सा बताओ, क्योंकि आप तो जो बाहर जाते होगे यहाँ रेकामाड़ा से या फिर नारायणपुर या बाहर कहीं शहर में भी जाते होगे, तो वहाँ के क्षेत्र में, आपके इस क्षेत्र में आप क्या कमियाँ देखते हो जो यहाँ बिल्कुल नहीं है? यहाँ भाई साहब लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं है, सड़क भी नहीं है, स्कूल भी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे पढ़ें, ये बताओ। हम ये चाहते हैं, हमारे बच्चों को ABCD भी नहीं आती। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, शिक्षित हो, स्कूल होनी चाहिए यहाँ। लेकिन यहाँ कोई सुविधा गवर्नमेंट ने नहीं करवाया। आज तक यहाँ नरेगा भी नहीं चली। कितने दिन से नरेगा चल रही है, आज तक यहाँ कोई सुविधा। हम ये चाहते हैं कि हमारे लाइट भी हो, पानी भी हो, रोड भी हो। हम ये समस्या का समाधान करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी कोई सुनावनी नहीं लेते। यहाँ आते हैं, वोट मांगने आते हैं, कुछ दल्ले आते हैं, यहाँ के जो अनपढ़ आदमियों को ले जाके वोट ले लेते हैं नीचे, और कोई सुविधा नहीं करवाती। क्योंकि मनरेगा जैसी जो आप योजना बता रहे हैं गांव में शुरू होनी चाहिए, वो तो सरपंच के अधीन आती है। तो आपने सरपंच से कोई बातचीत करने की कोशिश की इस बारे में? हाँ बिल्कुल की। क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने जवाब क्या दिया, यहाँ की जो लाइट पानी जो आई थी उसको नीचे लगवा दी नांगलड़ी बैराज में। जो यहाँ की टंकी आई थी उसको भी, बोर आई थी, बोर को भी वहाँ करवा दी। नहीं, मनरेगा के बारे में बताइए, आपने क्या कहा सरपंच ने? मैं कब चालू करवा दूंगा, क्यों नहीं करवाऊंगा? ये कहते हैं कि आप भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं करवाते उसको, यहाँ के जो काम आता है उसको नीचे करते हैं, नीचे चलवा देते हैं, यहाँ नहीं आते। देखिए, मनरेगा योजना लागू हुए देश में तकरीबन 20 साल का समय बीत गया है, लेकिन आज तक उस योजना का यहाँ अंश भी नहीं पहुँच पाया है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 सालों बाद भी अगर एक सेंटर की योजना एक गांव तक नहीं पहुंच पाई तो कितनी उसमें गफलतबाजी रही होगी। और वो योजना आखिर फिर गई कहाँ? जो ग्रामीण इलाकों के लिए योजना चलाई गई थी मनरेगा, वो आज तक ज़मीन पे नहीं उतर पाई। तो वो योजना कहाँ गई? उस योजना का पैसा कहाँ जाता है?
इस चीज़ की भी जो भी संबंधित अधिकारी हमारे इस वीडियो को देख रहा हो, इस खबर को देख रहा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि इसकी पूर्णतः जांच करे और जो भी इसके संबंधित आदमी हैं उन पर ये कार्रवाई हो कि आज तक इस गांव में मनरेगा योजना लागू क्यों नहीं हो पाई, क्यों यहाँ के लोग आज तक भी अपने खाने पीने के लिए घूम रहे हैं भूखे प्यासे। मेरे साथ कुछ और हैं भाई, क्या शुभ नाम है आपका? हरिराम दायमा। तो हरिराम दायमा भाई, आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये मनरेगा एक ऐसी योजना है जो मेरे ख्याल से तकरीबन सब गांवों के अंदर है। बिल्कुल ऐसा। आपके यहाँ गांव में क्यों नहीं है, और नहीं है तो आप कितनी बार सरपंच के पास गए इस समस्या को लेकर के कि आप हमारे कम से कम मनरेगा तो चालू करो, जो कुछ रोजी रोटी रोजगार का कुछ छोटा संसाधन उनको मिल सके। बहुत बार गए हैं साहब, हमारी कोई सुनता नहीं है। क्या कहते हैं सरपंच? करवा देंगे, हायर्ड है बजट करवा देंगे। जी, वोट किसको देते हो? सरपंच ने देते हैं, बामनवास काकड़। पहले मुकेश जी सरपंच था, तो ये बात है, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ को, नहीं कोई स्कूल की नहीं है, कोई पानी की नहीं है, कोई लाइट की व्यवस्था नहीं है, कोई रोड की व्यवस्था नहीं है। आप भी छट के आए होगे तो उससे छट के आए होगे पत्थर पकड़ के। क्या कह रहे हो बाबा? मैं तो क्या खर्चा मालिक मैं तो यही खर्चा मुझको या सरपंच बात संतराई कराई थी मारे घंटा काम। कोई व्यवस्था नहीं है भाई साहब। हाँ, वो जो शानू तो कराई थे। देखो ना कैसे है। देखिए, तमाम सुविधाओं से ये गांव अभी तक लैस है, यहाँ किस तरह की कोई सुविधा पहुंच नहीं पाई है। सवाल या निशान सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है, क्योंकि जो सिस्टम बड़े बड़े दावे ठोकता है उस सिस्टम की ज़मीनी हकीकत ये है कि यहाँ तक जोहड़ का पानी पीने के लिए इस गांव के लोग मजबूर हैं। जितना भी जहाँ तक भी हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है किसी NGO तक या किसी भी सरकारी सिस्टम के अधिकारी तक, तो इन गाँव के लोगों की बात को सुना जाए और उस बात पर अमल किया जाए। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।